आने के लिए कि प्रभु की चरणों में हमेशा राधा रानी की प्रीति बनी रहे, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही हैं। तो जब चित्र बना के ललिता विशाखा ने दिया था, प्रभु का चित्र जैसे ही देखी थी तो उस वक्त मतलब उनको ज्वर चढ़ गया था। मैंने कथा डाल रखी है, तो उसी पे ये अगली कथा आती है कि फिर उसके बाद जो है श्री कृष्ण भगवान अगले दिन आते हैं मटक मटक के उसी तरह से। और पता है मटक मटक के तो चलते ही हैं, और राधा रानी उन्हें जैसे देखती हैं खिड़की से और फिर इस तरह से जाती हैं, तो फिर वो मतलब इस तरह से उन्हें प्रभु के वियोग में कहते हैं ना कि बुखार आ जाता है। तो इस तरह से उनको मतलब वियोग हो जाता है। तब ललिता और विशाखा जो है श्री कृष्ण भगवान के पास जाती हैं और कहती हैं कि जब से आपकी छवि राधा रानी ने देखा है, हमारी सखी ने देखा है, तब से उसका हालत हमसे देखी नहीं जा रही है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उनसे ललिता से कहते हैं कि राधे तुम इतनी कहते हैं कि इस तरह से विहल हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण ललिता बोली, श्याम सुंदर जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हें अनंत अद्भुत मनोहर रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभन रूप मतलब एक खंबे की तरह जड़वत ऐसे हो गई है, ना उनको हंसना है, ना बोलना है, ना खाना है, ना पीना, इस तरह से उनका चल रहा है। पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती ही नहीं, एक पुतली की जैसे पुतली होती है कि एक टक देखती रहती, किसी से कुछ बोलती नहीं, इस तरह से राधा का हमारी सखी का ऐसा हाल हो गया है। अग्निज्वली की भांति दहन प्रतीत होती है, अग्नि की तरह वह ज्वार उनको चढ़ा हुआ वो इस तरह से प्रतीत होती है। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उनके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचरिकाओं से भार हुआ भवन भी निर्जन मन हो गया है। तो कितना भी उनके लिए हम कितना भी जतन कर लें, हम कुछ भी उनके लिए करते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। सुगंधित चीज भी उनके पास ले जाओ तो वो भी मुरझा जा रही। तो इस तरह से राधा हमारी किशोरी जी का ऐसा हाल हो गया है। यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाग सा तथा चंद्र विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसको दुखों को दूर कर सकता है। तो ललिता विशाखा जो है इस तरह से प्रभु से याचना करती हैं कि तुम मुझे दर्शन चल के मेरी सखी को दर्शन दो, तभी जा कर के मेरी सखी जो है ठीक हो सकती है और इसी तरह से वो फिर खिलखिलाती हुई हमारे सबके साथ रह सकती हैं। लेकिन जब से तुम्हारा ये मनोहर रूप देखा है, वो ना किसी से बोलती हैं, उन्हें सब चारों तरफ से तुम ही नजर आते हो और उनके शरीर से इतनी अग्नि जैसी प्रकट हो रही कि वहाँ पे उनका ताप भी कोई सहन करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा दर्शन नहीं दुखों को दूर कर सकता है। तो चलो मेरी सखी को दर्शन दो, इस तरह से सारे उनके दुखों का दूर कर सकते। तुम सबके साक्षी हो, भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित ना हो। तुम्हारी यह जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हो। व्यापी परमेश्वर होने का कारण तुम सब लोगों को प्रतीत समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिकार प्रेम भाव रखते हो। तो इसी तरह से आप जैसे इस सृष्टि का पालनहार करते हो, भक्तों के प्रति प्रेम भाव रखते हो, इसी तरह से राजन ललिता की यह ललित बात सुनकर व्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। तो इस धरती को धारण करते हैं, इस वक्त वो उन्होंने गंभीर वाणी में बोल रहे हैं, भामिनी मन का सारा भाव सत्य एकमात्र मुझ परमात्मा पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता है। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए, सबको मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधना नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ, तो मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। कोई मुझे प्रेम से ही पा सकता है, गर्व करके घमंड करके वो मुझे नहीं पा सकता। कोई मुझे दिखा करके पाने की कोशिश करे तो मुझे नहीं पा सकता है। मुझे तो इस तरह से पाने की कोशिश करे कोई, बहुत से लोग तो ऐसे प्रभु को पाते हैं कि भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं।
इस तरह से पागलों सा व्यवहार करने लग जाते हैं, तब जाकर के प्रभु उन पे भी रीझ जाते हैं। तो कहते हैं साधन नहीं है, प्रेम से ही सुलभ होता है। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। इसी तरह से भांडी वन में जब प्रभु और श्री राधिका रानी का मिलन हुआ था, जब नंद बाबा ने स्वयं जो है श्री कृष्ण बाल रूप में जो है राधा रानी की कृपा से उन्हें सौंपे थे, उस तरह से ब्रह्मा जी ने गुप्त तरीके से उनका विवाह कराया था, उसी तरह से फिर प्राप्त होगा। जिस तरह से उन्होंने भांडीर वन में मुझे प्राप्त किया था, उसी तरह से वो पुनः फिर से मेरे से प्राप्त करेंगे। मनोरथ उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सतपुरुष अहेतु प्रेम का आश्रय लेते हैं, सत महात्मा उस हेतु का प्रेम को निश्चय ही निर्गुण तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। तो इसी तरह से मैंने कहा, ये कथा जो है नंद बाबा वाला की वो ले जाते हैं और इस तरह से डाल देते हैं, इस तरह से डाल देते हैं। तो इसी तरह से उनकी गोदी में डालते हैं, तो वो भी राधा रानी की कृपा ही होती है। तो सबके मतलब उस वक्त जो है डालते हैं, तो स्वयं फिर प्रभु अपने रूप में आते हैं और राधा रानी अपने रूप में आती हैं, तब जाकर के उनका गुप्त तरीके से विवाह कराया जाता है। तब वह विवाह के बाद फिर उसके बाद भांडीर वन में जो है इसी तरह से रास रचा जाता है। प्रभु वहाँ पे अपना राधा रानी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इसी तरह से फिर से वही अवसर आने वाला है। तो जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी सुकलता के समान हम दोनों के सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उनको अंतकरण में आहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तथा वही मेरे ब्रह्म पद वो लोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभ भेरु इस भूतल पर जो बुद्धि मानो मुझ केशव हरि के तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते रहेंगे। तो जो राधा रानी और कान्हा जी में भेदभाव रखता है कि नहीं मैं तो उनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता, तो राधे और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही हैं। तो कहते हैं जो कुबुद्धि इंसान है, जो ये इन सब चीज़ों को परे मानता कि नहीं मैं नहीं मानता, तो कहते हैं ना कि जब तक ये जीवन ये धरती पर जब तक हमारा जीवन है, जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे, तब तक ये काल नामक सूतक में इंसान बंधा रहेगा, उससे कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं कि भेदभाव बिल्कुल ही नहीं करना है। जैसे ये कृष्ण है वही राधा है, वही कृष्ण, कहते हैं राधे कृष्ण, रा और रा, कहते हैं राम और रा से राधे। तो इसलिए कहते हैं कि राधे कृष्ण से कोई परे नहीं है, एक ही हैं दोनों। तो इसलिए जो भेदभाव करता उनके लिए प्रभु ने बता दिया है कि उनको इसी जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इसी कालसूत में वो बंधा रहेगा, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो राजन श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उनके मुखार पर मधुर हास्य की छटा छा रही थी। तो ललिता जो है अपनी सखी किशोरी जी से कह रही हैं, अब श्री कृष्ण भगवान ने जो भी बात बताई है वो जा करके उनसे उनके मुख पे एक हंसी मतलब बहुत अच्छा अनुभव कर रही है और इस तरह से राधा रानी से बता रही है। ललिता ने कहा, सखी जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह से श्री कृष्ण तुम्हें चाहते हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है, तुम्हारे दोनों का तेज एक ही है। कुछ भेदभाव जैसे तुम इधर व्याकुल हो वैसे वो उधर व्याकुल हैं, दोनों में उतनी ही पीड़ा है, उतना ही एक दूसरे से विरह की दूरी है। इतना जितना तुम यहाँ पे महसूस कर रही उतना वो भी वहाँ से महसूस कर रहे हैं। तो तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं, तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित है, एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं, लोग जो अज्ञानी हैं अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं। तो निष्काम कर्म करो जिससे परम भक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर ललिता सखी की यह बात सुनकर रामेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्रनना सखी से कहा। देखो कहते हैं ना
राधा रानी की सेवा में बहुत सारी सहचरियाँ हैं, उसमें ललिता विशाखा तो मेन है, और चंद्रना जो है वो वेदों की, उनके भरपूर ज्ञान था, वेदों का बहुत ज़्यादा ही ज्ञान था। तो जो जैसे कहते हैं ना कि एक पंडिताई करना या मतलब कोई भी पूजा पाठ के बारे में पूछना, तो चंद्रना सखी हैं वो राय देती थी कि ये ऐसे करो तो ये चीज़ सफल होगी और तुम्हें मिलेगा भी ज़रूर। तो राधा जी ने चंद्रना सखी को आदेश दिया, मतलब आज्ञा करी कि तुम ऐसा उपाय बताओ, ऐसा भी वो बताओ कि कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी सेवा मैं करूं और मुझे कृष्ण चरण प्राप्त हो, उनकी सेवा मुझे प्राप्त हो। तो धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्रना सखी ने कहा, श्री राधा बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्ध का महान पुण्य जनक तथा मनवांछित वस्तु देने वाली हो। वृद्धे महामाते तुम्हें गंगाचार्य जी के मुख से धर्म शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। तो चंद्रना से कहती हैं, गंगाचार्य जी महाराज से तुमने कोई न कोई ऐसी चर्चा सुनी होगी जिसकी वजह से प्रभु मुझे मिल सकते हैं, तो तुम मुझे ऐसी कोई पूजा की विधि बता दो जिससे मैं करूं। तो जाके चंद्रना सखी ने कहा कि तुम तुलसी जी की पूजा करो, तुलसी सेवा से प्रभु शीघ्र ही तुम्हें मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि कोई और पूजा से प्रभु नहीं मिल सकते, लेकिन तुलसी सेवा से प्रभु मिल जाते हैं। तो आज जो है मैंने कथा यहाँ तक की कही है, तो आगे कथा रहेगी चंद्रना सखी ने तुलसी पूजा का क्या नियम बताया है, किस तरह से पूजा होती है और किस तरह से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किस तरह से उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो अगली कथा में इसी तरह से बने रहें और कथा को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को इसी तरह से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।